नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत ने दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लक जो है नया मसवदा JUIFA को दे दिया है, जिसमें JUIFA को 2019 के मुआहदे तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये दीगर ऑप्शंस क्या हैं और 2019 के जो मुआहदा है वो क्या था, इसके मंदरजात क्या है, इसके हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। शहजाद मिर्जा साहब, आप थोड़ा हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए कि 2019 का जो मुआहदा वो क्या था, उसमें कौन से ऑप्शन थे, और इसके अलावा हुकूमत की जानब से जो जराए कह रहे हैं कि कामरान मुर्तज़ा ने भी इस हवाले से आज बात की है, तो क्या ऑप्शंस हैं ऐसे जो हुकूमत की जानब से दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से? हाँ जी, शुक्रिया। इस तरह के आज हमारे ज़राए ने ये कन्फर्म किया है कि हुकूमत ने दीनी मदारिस के ऊपर जो है एक मसवदा तैयार किया है, और वो मसवदा कामरान मुर्तज़ा जो सेनेटर हैं उनके हवाले किया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 2019 में जो मसवदा तैयार किया था, जिसमें दीनी मदारिस के उस वक्त जितने भी नाज़मी आला थे उनको इसमें शरीक किया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि चूंकि ये मामला जो है वो मदारिस का दीन के हवाले से है, तो पहले इसको रिलीजियस अफेयर्स में दिया गया था। बाद में रिलीजियस अफेयर्स ने इसको ये कहकर कि चूंकि ये तालीम से मुतल्लिका है, तो उन्होंने इसको वजारत तालीम में ज़म कर दिया। तो जिस वक्त वजारत तालीम में इसको ज़म किया गया, तो उस वक्त ये कहा गया चूंकि सिक्योरिटी के खदशात के हवाले से गुज़श्ता अदवार में ऐसा हुआ है कि दीनी मदारिस को चंद लोगों ने इसको दहशत गर्दी के नाम पर जो है वो इस्तेमाल किया, क्योंकि वो कहते थे कि यहाँ बच्चों की जो है वो ब्रेन वॉशिंग की जाती है और उसको दीन के नाम पे जो है वो किया जाता था। तो उस खतरे के पेश नज़र इन्होंने ज़िली इंतज़ामिया, जिसका इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर को लगाया गया था, उसके हवाले किया गया। आज जो मसवदा हुकूमत ने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के हवाले किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक कि आप इसको वफाकी तालीम के ज़ेरे इंतज़ाम ले जाएं। नंबर 2 कि इसको वफाकी जो सूबाई तालीमी अदारे हैं उनके मातहत कर दें, और फेडरल को इससे अलहदा कर दिया जाए। तो अब इसमें ये देखना है, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा का ये कहना है कि इसका मदारिस का जो है वो तालीम से ताल्लुक नहीं है, ये सिविल सोसाइटी एक्ट में आता है। तो हम सिविल सोसाइटी एक्ट में इसको लेके जाएंगे, ना कि ये सिविल सोसाइटी एक्ट वही है जो अंग्रेज दौर का? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि वो फिर कोई भी एतराज़ात है ना मदारस वालों जी है, लेकिन इन्होंने ये चाहते हैं कि हम हर तरह से आज़ाद हों, हम किसी मिनिस्ट्री के अंडर में ना आए, हमें जो है वो अंडर भी आएंगे तो रजिस्ट्रेशन कैसे मुकम्मल होगी, रजिस्ट्रेशन का अमल कैसे है शहजाद साहब? यही तो अब ये सवाल है। अब हुकूमत ने ये कहा है कि आप हमारे साथ बैठें, हम अपने मसवदे के ऊपर, उस मसवदे की जो बुनियादी 2 शिकें थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी वो फिर आगे रूटीन की हैं कि मदारिस की तादाद, रजिस्ट्रेशन, उसकी फीस और उसके दीगर मामलात हैं। मगर कामरान मुर्तज़ा का ये कहना है कि हम इन चीज़ों पे आपसे जो है वो नहीं कर सकेंगे। इसी के ऊपर जो मौलाना ताहिर अशरफी हैं उनका भी उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने भी ये कहा है चूंकि मदारिस का ताल्लुक तालीम से है, तो हम इसको वफाकी तालीम के साथ मुंसलिक करेंगे। अगर इसको आप एक्ट में लेके जाते हैं, सिविल सोसाइटी एक्ट में, तो वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों इसको सदर पाकिस्तान के पास भेजा गया था, तो सदर पाकिस्तान ने ये एतराज उसके ऊपर लगाया था कि आप इसको सूबाई सतह पर अलहदा कर दें और वफाक की सतह पर अलहदा कर दें। मगर उसमें जो जमीयत थी उनका ये कहना था कि नहीं, हमने इसको सिविल सोसाइटी एक्ट में रखना है। वहां पर सदर पाकिस्तान ने ये कहा था कि चूंकि ये 2019 में ये मंजूर किया गया था, अगर आप ये इसको चेंज करेंगे तो ये तो फिर पूरे का पूरा जो ऑर्डिनेंस है उसको चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब्दुल वहीद डोगर साहब, ये क्या आप क्या समझते हैं कि जो मदारस की रजिस्ट्रेशन का अमल 2019 में भी एक डोल डाला गया था, और डीसी ऑफिस को कहा गया था कि डीसी ऑफिस इस अमल में शामिल होगा, क्योंकि फंडिंग्स के बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। फॉरेन फंडिंग जो मदारस को होती है, बाहर से इमदाद आती है, उसका कोऑर्डिनेट शार्डेट और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी कहा गया था, क्योंकि दीगर ममालिक के लोग भी पाकिस्तान के मदारिस में आके तालीम हासिल करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये डीसी ऑफिस के थ्रू होना चाहिए या वजारत तालीम के जरिए ही? सर काशिफ साहब, देखिए, बुनियादी तौर पर मेरा सवाल ये है कि जो उलमा इकराम हैं हमारे काबिल एहतराम, वो वजारत दाखिला से राह फ़रार क्यों इख्तियार कर रहे हैं? कभी वो वजारत मजहबी अमूर के पास जाते हैं, कभी उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास भेज दिया जाता है।
वजारत दाखिला से राह फरार करने की वजूहात जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आती हैं, वो बुनियादी तौर पर जिस तरह आपने फंडिंग का जिक्र किया, तो जब इनको वजारत दाखिला यानी कि इंतज़ामिया के अंडर दिया जाएगा, डीसी ऑफिस इनकी रजिस्ट्रेशन करेगा, तो वो उनकी कोई एसओपीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो बाकायदा फिर जितने भी सिविल गवर्नमेंट के अदारे हैं उनसे उनकी एक सिक्योरिटी क्लियरेंस की रिपोर्ट मंगवाई जाती है। आपको पता है हमारे यहाँ बदकिस्मती से किसी भी जगह पे आप देखें एक प्लाट खाली है तो वहाँ पर एक धागा बांध के डॉक्टर साहब ऐसे ही है जैसे फॉरेन फंडिंग एनजीओज भी जब इन्वॉल्व होती हैं तो वो उसका रजिस्ट्रेशन का अमल एनजीओ का भी वजारत दाखिला से किया जाता है, तो इसमें भी अगर फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व होगी मदारस में तो फिर ऑब्वियसली इसको भी वजारत दाखिला ही टैकल करे तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? ये बिल्कुल यही बनता ही, डोमेन ही ये जो है वो वजारत दाखिला की बनती है, क्योंकि जो इनका जो डायरेक्टली जो कंसर्न है वो हमारी दाखिली सिक्योरिटी के साथ है। सेकंड सर, आपको याद होगा कि 2019 के मुसद्दे की आपने बात की, तो उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे इनके शफकत महमूद साहब, ठीक, उनकी मौलाना फजलुर रहमान और जो तकी उस्मानी साहब हैं, मौलाना तकी उस्मानी, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा मुशावरत हुई। फिर इन्होंने एक फ़ाइनल जो मुसद्दा जो है उस पर इन्होंने दोनों उलमा कराम ने, काबिल एहतराम उलमा कराम ने उस पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक 18,000 मेरी मालूमात के मुताबिक 400 जो मदारस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 17,653 उनको रजिस्टर्ड किया जी। ठीक है, जब उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई तो अब जो मामला है ना सर, वो बुनियादी तौर पर जो आप अभी जिक्र कर रहे थे वो है बैंक अकाउंट्स का। ठीक है, ये मदारस जो है वो बैंक अकाउंट्स ओपन करवाने में एग्री नहीं है, यहाँ से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि तो अकाउंट्स खोलेंगे तो फिर ऑडिट भी होगा। जब आप मदारस पैसा आया कहाँ से और पैसा लगा कहाँ पे वो भी अब देखें, मदारस जो है ना, मदारस वो किसी भी सूरत अपना जो है ना ऑडिट करवाने के लिए, जो बैंक अकाउंट्स खुलवाने के लिए तैयार नहीं है। अब दूसरी तरफ जो FATF का शीशनाग जो है वो उसी तरह जो है वो हमारे सरों पर मंडला रहा है, सवार है। आपको याद होगा थोड़ा सा, अल्लामा ताहरुल कादरी साहब ने सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली है, ठीक, मतलब वो उनका वो सियासी तौर पर उस तरह सरगर्म नहीं है। ये भी उन्हीं अदवार की बात है, जब मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला आया तो FATF के मामला आए तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने अपने मदारस को देखना है, मैंने सियासत को नहीं देखना। ठीक है, अब ये जो मामला यहाँ पर JUIFA के पास आके खड़ा हो गया ना सर, अब यहाँ तो फिर आप मदारस चलाएं या फिर आप पार्लियामेंट चलाएं, हुकूमत चलाएं, या सियासत करें या फिर आप मतलब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि सियासत और मजहब जो है वो दो अलग चीज़ें हैं। अब मेरे ख्याल में मुल्क उस स्टेज पर खड़ा हुआ है यहाँ पर हमें अपने तमाम जितने भी फाइनेंशियल मामलात है उनको ओपन रखना है, मतलब हम उसको छुपा नहीं सकते। जितनी भी बैरूनी मुल्क से फंडिंग आ रही है ट्रांसपेरेंट उसमें सिस्टम को जो थोड़ा सा ट्रांसलेट करना है। दूसरा सर जो मेजर इशू है, अब हमारी किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या कोई भी जो फॉरेनर आता है यहाँ पर एडमिशन लेता है तो बाकायदा HEC से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, मतलब सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, तो तब जाके उसे किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में, जिस तरह नस्ट हो गया इस्लामी यूनिवर्सिटी, और ये और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाहौर में देख लें। इसी तरह सर इनको कहा यह जा रहा है, जो बुनियादी शराइत है जिसकी वजह से ये वजारत दाखिला से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स की जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाएं जी। आप मुझे ये बताएं कि किसी भी गैर मुल्की का पाकिस्तान में आना और बगैर रजिस्ट्रेशन के किसी भी तालीमी अदारे में आके तालीम हासिल करना, ये क्या हमारी मुल्क की जो है दाखिली सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? मेरा ख्याल है कि सर उलमा इकराम को इस तमाम तर मामले में जो है वो हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। बाकर आप क्या समझते हैं कि जो 2019 में 17,653 मदारस को वजारत तालीम के मातहत जो है रजिस्टर्ड DGRE के तहत जो रजिस्टर्ड किया गया और 598 मदारस को है तकरीबन 1196 साजा भी फराहम किए गए और 163 मदारस में कौमी निसाब जो है मुतारफ कराया गया और अब तक 1491 तालिब इल्मों और पाकिस्तानी वीज़े के असूल और तोसी में मदद भी फराहम की गई जो बाहर के दीगर स्टूडेंट्स थे। आप समझते हैं कि ये एक अमल जो 2019 में शुरू किया गया था वजारत तालीम के मातहत, इसी को कंटिन्यूटी इसकी आनी चाहिए? इस मुसद्दे के मुताबिक जो ऑप्शन दिए गए उसमें ये भी ऑप्शन है वजारत तालीम वाला, जैसे शहजाद मिर्जा साहब ने हमें बताया।
یا پھر جیسے ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے فائنینشیل ایشوز آپ تعلیمی ایشوز جیسے ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں تعلیمی ایشوز آپ دے دیں وزارت تعلیم کو اور اس کے فائنینشیل ایشوز دے دیں آپ وزارت داخلہ کو، اس کے ماتحت کر دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ کر کے اور اس طرح کا کوئی مسودہ بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے؟ کاشف صاحب معذرت، میں اس کی مثال بالکل ایسے دوں گا کہ ایک انسان ہے، آپ اس کو آدھا کسی کے پاس چھوڑ دیں اور ٹانگوں سے نیچے والا دھڑ کسی کے پاس چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ سنبھالیں اور یہ آپ سنبھالیں. مدارس کیونکہ ظاہر ہے تعلیم سے وابستہ ہیں اور ان میں ڈیفینیٹلی فائنینشیل ایشوز بھی ہیں، اس کے آڈٹ کے ایشوز بھی ہیں، اس کی تعلیم کے بھی ایشوز ہیں، اس کے نصاب کے بھی ایشوز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کی جو رجسٹریشن ہے جس طرح 2019 میں مسودے کے تحت ہوئی تھی، جس میں آپ بتا رہے ہیں 11,000 سمتھنگ 17,000 سمتھنگ جو ہے وہ رجسٹر بھی ہوئے، اسی رول کو فالو کرتے ہوئے اگر یہ مزید آگے بڑھتے تو شاید اس میں بہتری کی گنجائش نکل سکتی تھی. کیونکہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اس کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں کہ جی جتنے بھی مدارس ہیں ان کو لیکن سوسائٹیز ایکٹ کے دیگر تحت. مذہبی جماعتیں اس پہ متفق نہیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس پہ جو ہے ان کے تحفظات ہیں، یہ گورے کا سر قانون ہے civil society act. تحفظات آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گے. مولانا فضل الرحمان کے انہی تحفظات کی وجہ سے وہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب مولانا فضل الرحمان کے مدارس رجسٹریشن پر جب صدر آصف علی زرداری نے سائن نہیں کیے تو باقاعدہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. اور بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ ان کے پاس بھی گئے اور ان کو منانے کی کوشش بھی کی. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو صدر ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ اعتراض لگا کر واپس بھیجی گئی کہ ان میں یہ نقائص ہیں اور اس وجہ سے ہم اس کو مسترد کر رہا ہوں، اور دوبارہ واپس کمیٹی میں چلی گئی. تو تحفظات آپ کو ہمیشہ ملیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے. پہلی دفعہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنے تحفظات کو سائڈ پر رکھ کر مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور سوسائٹیز ایکٹ کے تحت اس کو رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2019 میں انہوں نے مسودہ دیا تھا اس پر پہلے وہ ایگری تھے، اور اب 5 سال گزرنے کے بعد شاید میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کیونکہ اس دفعہ ان کا گورنمنٹ میں کوئی کردار نہیں ہے، سیاست ان کی ہے لیکن موجودہ گورنمنٹ میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اس گورنمنٹ میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے یا کوئی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے یہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ 2019 میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے تھی جس کے تحت 17,600 جیسے ڈوگر صاحب نے بتایا کہ مولانا تقی عثمانی اور مولانا فضل الرحمان کے دستخط موجود ہیں. ان کے دستخط کے بعد ہی وہ ایکٹ بنا، مدارس کی رجسٹریشن ہوئی، طلباء کا سہولیات فراہم کی گئی. اور ڈوگر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وزارت داخلہ کے تحت ان کو ہونا چاہیے تھا تاکہ باہر سے جتنے بھی طلباء آ رہے ہیں ان کی باقاعدہ رجسٹریشن ہو، ان کے ایکسپنسز وغیرہ کا باقاعدہ حساب ہونا چاہیے، آڈٹ ہونا چاہیے کہ ان کو کہاں سے کتنے فنڈز آئے، کیسے آئے، کس مد میں آئے. اور دوسری چیز سب سے بڑھ کر کیونکہ مدارس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس وہ آپ کو مذہبی طرف لے جاتے ہیں، مذہبی رجحان کی طرف لے جاتے ہیں، مذہب کی تعلیم آپ کو دی جاتی ہے. تو ایکسٹریمسٹ آپ کے جو مدارس ہیں وہ مے بی آئی ایم ناٹ رانگ کہ آپ کے مذہب کے حوالے سے آپ کو ایکسٹریمسٹ مل جاتے ہیں. آپ مذہب کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو وائٹ واش کر دیتے ہیں جس سے مذہبی منافرت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹیریئر کا اس میں کردار بہت اہم ہے. اگر منسٹری آف انٹیریئر کو رکھ کر اس کو شامل کیا جاتا ہے تو شاید جو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کی اس پہ فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے کیونکہ آپ مدارس مختلف مذاہب سے ہیں، مختلف مسالک کے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انٹیریئر کے انڈر رہیں گے تو ان کو ایک ہی نظام تدریس سے پڑھایا جائے گا، ایک ہی نصاب ہوگا اور فرقہ واریت شاید ختم ہو سکتی ہے. سر فرقہ واریت تب جنم لیتی ہے جب آپ دینی مدارس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں بہت سارے مدارس ہیں جو کہ ایسی ایجوکیشن جو ہے ان کی وہ آپ کو پاکستان کے بہت سارے اچھے کالج اسکولوں میں بھی مسالی تعلیم دیتے ہیں. مطلب یہ آپ جن مدارس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو وہاں پھر یہ پہلو جو باقر صاحب کہہ رہے ہیں وہ جنم لیتا ہے، ادروائز ایسا نہیں ہے. ٹھیک آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. مجھے ایک بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد ہم آ کر اسی سلسلے کو دوبارہ جوڑیں گے اس کے ساتھ کہ دینی مدارس کی جو ہے رجسٹریشن کے حوالے سے آج ایک اہم اجلاس جو ہے علماء مشائخ کونسل کا ہوا ہے، اس کی کیا روداد ہے وہ سنیں گے ہم. اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا آج کہ ہم مدارس کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے حقوق کی یہ جنگ جو ہے تمام مدارس اور علماء کی ہے اور حکومت اسے اکھاڑا مت بنائے. اس حوالے سے بھی مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک شارٹ